सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल प्रांजल दिस साइड। सो गाइज, आज की वीडियो हम बात करेंगे कि अगर आपको आईएमयू कैंपस ज्वाइन करना है, अगर आपको डीएनएस बीएससी बीटेक करना है आईएमयू कैंपस से, तो आप कैसे कर सकते हो। सो गाइज, वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए, जिससे कि कोई भी डाउट आपके मन में ना बने। बाकी यार जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम गवाए। तो यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि कितने आईएमयू कैंपस हैं इंडिया में। तो देखो यार, 6 आईएमयू कैंपस हैं। पहला आईएमयू कोलकाता, दूसरा आईएमयू नवी मुंबई, तीसरा आईएमयू मुंबई पोर्ट, चौथा आपका आईएमयू कोचिन, पांचवा आपका आईएमयू चेन्नई एंड छठा आपका आईएमयू वाईजैक, जो कि आईएमयू विशाखापट्टनम भी है। सो गाइस, हम बात करेंगे अगर आपको बीएससी और बीटेक करना है या फिर डीएनएस करना है तो आप कहाँ से कर सकते हो, कौन सा कॉलेज बेस्ट है और उनकी ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होती है। तो जैसा कि मैं बताऊं कि अगर आपको आईएमयू कैंपस ज्वाइन करना है तो आपका रैंक आईएमयू सीटी में, अगर आप जनरल हो तो 700 के अंदर होना चाहिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस हो तो आपका 1000 के अंदर होना चाहिए, एंड अगर आप ओबीसी हो तो आप 1500 से 2000 के मतलब अंदर ही लाओ। एंड अगर आप एक एनसीएल हो, ओबीसी एनसीएल, तो चला जाता है यार 2500 या फिर 2000, ठीक है। बाकी अगर आप एससी हो तो एससी का 5000 तक भी चला जाता है। एंड बाकी आप एसटी हो तो एसटी का कोई मतलब फिक्स नहीं है, कभी कभी उनको 18000 पे भी मिल जाता है, ठीक है। सो ये आपका एक आईएमयू का रैंक है जो कि आप लाओगे तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए आईएमयू कैंपस में। तो मैं पहले प्रोसेस बता देता हूँ कि आईएमयू कैंपस में जाने का प्रोसेस क्या होता है। तो सभी आईएमयू कैंपस हैं, उनके ज्वाइनिंग का प्रोसेस सेम ही होता है। आपने आईएमयू सीटी दिया, आपका कुछ रैंक आया, आफ्टर दैट आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। अब एक काउंसलिंग कब स्टार्ट होता है? काउंसलिंग स्टार्ट होता है आईएमयू सीटी के रैंक के 1 हफ्ते या फिर 2 हफ्ते बाद, ठीक है। तो मान के चलो आपका कुछ रैंक आया, आपने अप्लाई किया काउंसलिंग में, एंड वहाँ पे 3 राउंड होते हैं, ठीक है। 3 मेन काउंसलिंग राउंड होते हैं। ये राउंड्स में क्या होगा कि आपके रैंक के बेसिस पे एंड आपकी प्रायोरिटी के बेसिस पे आपको कॉलेजेस अलॉट होंगे, ठीक है। मान के चलो आपने पीएससी के लिए डाला, पहले नंबर पे आपने आईएमयू नवी मुंबई डाला, दूसरे नंबर पे चेन्नई, तीसरे नंबर पे कोचिन डाला। तो ये 3 राउंड में होगा क्या कि इन तीनों कॉलेजेस में से आपको कोई कॉलेज मिलेगा, मतलब हर एक राउंड में। अगर मान के चलो आपको कोचिन मिल गया जो कि आपका 3rd प्रायोरिटी था, तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हो अगले राउंड में, ऐसे करके, ठीक है। तो काउंसलिंग का प्रोसेस सेम ही होता है, मैंने वीडियो बना रखी है इस पर, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी यार मैं पहले बताता हूँ कि जिनको डीएनएस करना है, तो अगर आपको डीएनएस करना है आईएमयू कैंपस से, तो आपको क्या करना होगा, आपको सिनर्जी का स्पॉन्सरशिप लेना पड़ेगा। अगर आपको सिनर्जी का स्पॉन्सरशिप मिला तभी जाके आप आईएमयू कैंपस में जाना, जो कि आईएमयू कैंपस जो कि डीएनएस के लिए बेस्ट है। वो पहला है आपका आईएमयू नवी मुंबई, दूसरा है आपका आईएमयू चेन्नई जहाँ पे डीएनएस होता है, ठीक है। तो अगर आपको डीएनएस करना है यार तो आपको सिनर्जी का स्पॉन्सरशिप लेना पड़ेगा। बिना स्पॉन्सरशिप के कोई भी डीएनएस करने मत जाना, नहीं तो आपको जॉब नहीं मिलेगी एंड आप जो है बिना जॉब के रह जाओगे और आपका पैसा और आपका टाइम दोनों वेस्ट होगा। अब मैं आ जाता हूँ बीएससी के लिए। अगर आपको बीएससी नॉटिकल साइंस करना है तो सबसे बेस्ट कॉलेज जो होता है वो होता है आपका आईएमयू नवी मुंबई, जो कि टीएस चाणक्य के नाम से जाना जाता था। दूसरे नंबर पे आपका आता है आईएमयू चेन्नई, ठीक है। उसका इन कंपेयर टू आपके आईएमयू नवी मुंबई के, उसका थोड़ा प्लेसमेंट थोड़ा कम है। एंड उसके बाद आता है आपका आईएमयू कोचिन, ठीक है। तो इसका भी प्लेसमेंट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो उसका चेन्नई से भी ख़राब है प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर आपको बीएससी करना है यार आईएमयू कैंपस से, तो आप टारगेट करो कि आप टीएस चाणक्य में जाओ। बाकी हम आ जाते हैं यार बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग में। तो बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग के लिए आपका जो बेस्ट कॉलेज है वो माना जाता है आईएमयू कोलकाता, जो कि नंबर 1 पे आता है। दूसरे पे आता है आपका आईएमयू मुंबई पोर्ट, ठीक है। आईएमयू मुंबई पोर्ट कैंपस जो कि दूसरे नंबर पे आता है, जो इसका प्लेसमेंट रेशियो उतना तो अच्छा नहीं है आईएमयू कोलकाता से, मगर ठीक ठाक है। बाकी तीसरे नंबर पे आता है आपका आईएमयू चेन्नई, जहाँ पे आपका प्लेसमेंट रेशियो एज़ कम्पेयर टू मुंबई पोर्ट उतना अच्छा नहीं है। तो आपको आईएमयू कैंपस में जाने के लिए आपको करना क्या होगा? तो पहला स्टेप, आपको आईएमयू सीटी देना पड़ेगा। आईएमयू सीटी दिया आपने, उसके बाद आपका कुछ रैंक आया, जैसे मान के चलो आप एक जनरल कैंडिडेट हो और आपने पाया है 700 रैंक, ठीक है। आपका 700 रैंक आया है। आप फिर क्या करोगे? 2 हफ्ते बाद काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपके फॉर्म आ जाते हैं काउंसलिंग के आईएमयू के। तो उसके बाद आप उसका फिलअप करोगे फॉर्म, आपकी प्रायोरिटी पूछेगा। अब प्रायोरिटी क्या होता है? प्रायोरिटी मतलब कि आपको किस कॉलेज में जाना है। जैसे आपने पहला प्रायोरिटी डाला आपने बीएससी के लिए आईएमयू नवी मुंबई, फिर दूसरे नंबर पे आपने प्रायोरिटी डाला आईएमयू चेन्नई, फिर तीसरे नंबर पे डाला आपने आईएमयू कोचिन, ठीक है। तो ऐसा प्रायोरिटी पूछेगा वो। उसके बाद आपको जो भी फीस होती है वो सबमिट करनी पड़ेगी। अराउंड में 10,000 लगता है काउंसलिंग की फ़ीस, ठीक है। अगर मान के चलो इन 3 मेन राउंड में अगर आपको कोई कॉलेज मिलता ही नहीं है,
ठीक है, मान के चलो इन केस अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला तो आपका जो 10,000 फीस लगा था उसमें से आपका 1,000 डिडक्ट होके आपको 9,000 रुपये आपको वापस मिल जाते हैं। अगर आप चाहते हो ये 3 राउंड में आपको कुछ नहीं मिला, यानी अगर मान के चलो कुछ मिला भी और वो आपका मनपसंद कॉलेज नहीं है, यानी आपका फर्स्ट प्रायोरिटी का कॉलेज नहीं है जिसमें आप जाना चाहते हो, तो आप जो है स्पॉट काउंसलिंग राउंड के लिए जा सकते हो। और स्पॉट काउंसलिंग राउंड किस लिए होता है? जो सीट्स बच जाती हैं आखिर में, ठीक है, तो उनको भरने के लिए स्पॉट काउंसलिंग राउंड होते हैं, तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करना होगा। एंड अगर आपका मान के चलो लक अच्छा रहा है एंड आपकी सीट्स जो है खाली रही ज़्यादा, तो आपका जो है स्पॉट काउंसलिंग में भी सिलेक्शन हो सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या सर IMU कैंपस जाने के लिए मुझे स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है? तो देखो यार, अगर आप DNS करना चाह रहे हो तो आपको DNS के लिए सिनर्जी का स्पॉन्सरशिप निकालना पड़ेगा। तो हाँ, DNS के लिए तो स्पॉन्सरशिप मस्ट है। बाकी BSc और BTech के लिए स्पॉन्सरशिप ज़रूरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी। आप बिना स्पॉन्सरशिप के भी BSc और BTech कर सकते हो। फरवरी में कोई भी एडमिशन नहीं होता IMU कैंपस में। और अगर आप IMU CT और स्पॉन्सरशिप के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो, अगर आपको IMU CT में अच्छा रैंक चाहिए और अगर आपको स्पॉन्सरशिप क्रैक करना है किसी भी कंपनी का, तो आप हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारा रीस्टार्ट 1.7 बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज करो कि सर आई वांट टू जॉइन योर बैच। एंड आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा आपको। अगर आप आईफोन यूज़र हो तो आपके ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट करके ऐप मिल जाएगा। एंड आप उसमें अगर ORG कोड UZEOCO डालोगे तो आपको हमारा ऐप खुल जाएगा। वहाँ इस बैच में मिलेंगी आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस। अगर आपने लाइव मिस किया तो आपका रिकॉर्डेड उसका मिल जाएगा। बाकी आपको मिलेगा कंपनी वाइज प्रिपरेशन, जिसमें आपको कंपनी वाइज प्रिपेयर कराया जाएगा, चाहे वो रिटर्न हो चाहे इंटरव्यू हो। आपको मिलेंगे इसमें अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एंड इसमें आपको मिलेगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस, इंग्लिश की क्लासेस, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, ठीक है, जिससे कि आपका फ्लुएंसी इंक्रीज होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड पर्सनालिटी डेवलप होगी। तो गाइस, अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो अभी नीचे दिए गए नंबर पर आप मैसेज करो कि सर आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर बैच।